नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के आरआईसी में एक भव्य राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने की। समारोह में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने की थीम पर जोर देते हुए परिवार कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। हमारे आईएएस के हमारे शहीन जी डायरेक्टर, हमारे स्टेट के जो डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर मधु जी डायरेक्टर आरसीएच, और हमारे रवि शर्मा जी हमारे डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारे सब अधिकारीगण और हमारी पूरी मेडिकल टीम, और इस समारोह की शोभा बढ़ाने यहाँ विराजमान जितने भी हमारे अवॉर्डीज हैं, हर लेवल से, हर श्रेणी से, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और एकदम ग्रास रूट की पंचायत तक, एएनएम लेवल तक हमारे सम्मानित, आज जो आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, इस श्रेणी के हमारे सब भाई बहन और हमारे यहाँ और पधारे मेहमान। आज विश्व पॉपुलेशन डे है, जो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी, और हर साल हम इसको मनाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है उसकी हमारी इकोनॉमी में और हमारी वेलबींग में और हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका है। हमारा जो देश है भौगोलिक दृष्टि से खाली 2.4% पूरे विश्व का, भारत जो है हम खाली 2.4% हैं, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो है 17%। इसको हम कैसे कंट्रोल में लाएं, ये एक बहुत भारी चुनौती रही है, लेकिन हर्ष का विषय ये है कि अब धीमे धीमे हम कंट्रोल पे आने लग गए हैं, और अब वो जो प्लेटो इफेक्ट है वो हमें नजर आने लग गया है। सबसे भारी दो जो समस्याएं आती हैं, एक तो जो पॉपुलेशन बूम है, बहुत ही अधिक जनसंख्या जो है, उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, जो हमारी पृथ्वी ने, जो नेचर ने हमें इतना प्रदान किया है, लेकिन हम उसके ऊपर एक तरह से भार बनकर उसको डिप्लीट कर रहे हैं। और सबसे भारी जो एग्जाम्पल है वो है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो है पानी। राजस्थान जो कि एक रेगिस्तान है, हम सब उसका प्रेशर इंडिया के अंदर, मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम इसका प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं। तो डिप्लीटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी एक हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है, और हमें ये सोचना है कि हम आज की तारीख में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम वी हैव। और 2047 तक मोदी जी का सपना है कि भारत जो है एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाए। इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब खाली सरकारों की नहीं, ये हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो
पुराने टाइम के अंदर जब बहुत ही नॉलेज भी नहीं थी, आपके पास गैजेट्स और ये आपके पास इम्प्लांट्स भी नहीं थे, और हम एक ही सुनते थे गांव वालों से, जहां सबसे ज्यादा बूम हो रहा है, जब ज्यादा बच्चे होते थे तो कहते साहब हम इसमें क्या करें, तो भगवान की देन है। वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दिस फ्रेज। और इसके अलावा मैं ये सोचता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, कि वो है हमारे जो बच्चे आबादी जो बढ़ती है, who faces the biggest brunt? It is the mother. Keeping a baby in her womb for 9 months, जो उनको तकलीफें होती हैं, जो पीड़ा होती है, right up to childbirth. A woman is not a child producing machine. और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि विमेन के लिए इतने बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इन्वेंशन हुआ है समय के साथ। तो उनके लिए क्या है, गुड हेल्थ जो है, मैं आशा करता हूं कि हमारी जो जितनी भी माताएं, बहनें, बच्ची हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, उनके आपके लिए आगे जो है आगामी वर्षों के अंदर आपके जो भी चाइल्ड प्रोड्यूसिंग उस कैटेगरी में आती हैं, कि आपके लिए जो पुराने समय में जो दिक्कतें होती थी वो अब आपके नहीं होगी। और हमारी मेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें फैमिली प्लानिंग करके इसका कंट्रोल करना चाहिए। और सरकार का जो है पब्लिक हेल्थ के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत सीरियस हैं, और उनकी जो सीरियसनेस है वो उनके जो प्लानिंग है, जो हमें बजट दिया है लगभग 33,000 करोड़ पूरे वर्ष के अंदर, वो सीरियसनेस बताता है पब्लिक हेल्थ के प्रति, वो उनकी कितनी सीरियसनेस है। और लगभग 50,000 नए कर्मचारी, उनमें हमारे 24,000 तो ज्वाइन कर चुके हैं। आगामी 4 महीने 5 महीने में 26,000 और आ जाएंगे। इससे मैं सोचता हूं कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हमने इतने पीएचसी, सब सेंटर्स, सीएचसीज, एसडीएच, डीएच और मेडिकल कॉलेजेस जिस तादाद से हम बढ़ा रहे हैं, फॉर द वेलबीइंग ऑफ आवर राजस्थान के हमारे नागरिकों के लिए, उसको मैच करने के लिए अगर मैन पावर नहीं है तो वो खाली इमारतें बन के और एक तरीके से कबूतर खाना बन के रह जाएंगे। तो ये हम जो है, अदर देन प्रोड्यूसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर हैंड इन हैंड टेकिंग द राइट स्ट्राइड टू प्रोवाइड द मैन पावर टू रन ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस सक्सेसफुली। जो माँ योजना है वो इतनी, मैं सोचता हूं कि जो भविष्य जो माँ योजना का मेडिकल हेल्थ और वेलबीइंग के प्रति है, वो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी योजना है। इसमें आपके 3 प्लेयर्स आते हैं, आपका इंश्योरेंस कंपनी, आपका इम्पैनल्ड हॉस्पिटल और पेशेंट। और खुशी की बात ये है कि हमारी पोर्टेबिलिटी की वजह से हमारे हिंदुस्तान के कोई भी लोग जो है हमारे यहाँ पर आकर राजस्थान के अंदर इलाज करा सकते हैं माँ योजना के प्रति। और सून जो दूसरी पोर्टेबिलिटी है कि जो हम भी बाहर जाके राजस्थान के पूरे, कोई हम गुड़गांव में जाके, हम मेडिसिटी के अंदर जाके और वहाँ जाके इलाज करा सके, ये भी सपना आप लोगों का साकार होगा। और माँ योजना के तहत हमने एक पैरेलल पब्लिक हेल्थ के लिए, आप लोगों के सुखी जीवन के लिए, आपके वेलबीइंग के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा हमने आपको चॉइस दी है कि यू कैन चूज योर डॉक्टर एंड यू कैन चूज योर हॉस्पिटल।
बेहतरीन इलाज कराइए, अपनी चॉइस के मुताबिक आप कराइए। ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अंदर डेली हमारे जो है लगभग 8,000 पेशेंट्स, 8,500 पेशेंट्स का फुटफॉल रहता है पूरे राजस्थान में, और डेली 9 करोड़ रुपए का जो है सरकार जो है खर्चा डेली इसका वहन करती है, और साल के अंदर 3,500 करोड़ रुपए सरकार इसका वहन करती है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स our commitment to public health and to the citizens of Rajasthan. अभी माँ वाउचर जो योजना है, फ्री 2 सोनोग्राफी के लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना, आप वाउचर लेके करा लें। जो आपका आभा कार्ड है वो लगभग 6 करोड़ लोगों को उसने अपने दायरे में ले लिया है, और आपका जो है रिकॉर्ड जब अपन कोई हॉस्पिटल कोई अलग सिटी में हम जाते हैं तो हमारा रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी। डॉक्टर पूछता है दवाई कौन सी ले रहे थे, किस डॉक्टर से ले रहे थे, पहले क्या डायग्नोस हुआ था, वो आपके जो है आपका जो आधार कार्ड है उसके तहत ही लिंकेज होके आप जिस डॉक्टर के पास जाओ आपको वो बता पाएगा, वो देख पाएगा कि पहले आपका उपचार कैसे हुआ था। ये माँ योजना के तहत हम कहीं भी जाते हैं, हमारे कलेक्टर साहब नागौर हैं, कुछ साल पहले जब हम सिटी के आसपास जाते थे तो कोई बहुत ही कम हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स थे। अब एक बार मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तो जगह जगह आपके MRI, CT स्कैन, हमें CT स्कैन MRI के लिए हमें या तो बीकानेर जाना पड़ता था या हमें जोधपुर जाना पड़ता था, लगभग ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर। जगह जगह मशीनें आ गई, जगह जगह एक्सरे आ गए, जगह जगह सफाखाने खुल गए हैं। इट इज ऑल थैंक्स टू माँ योजना और सरकार का जो हमने सब लेवल पे लिया, जिले की लेवल पे लिया, सम्मानित किया। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के लोग, हमारे जो है पंचायतों के अंदर, हमने हर लेवल पूरा क्रॉस सेक्शन करके जहाँ अच्छा काम हुआ हमने सबको सम्मानित किया। राजस्थान की भी अब पॉपुलेशन इन अ वे अब प्लेटो ऑफ होना शुरू हो गई है, जो अच्छे संकेत है। अब जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जो भी है सुखी परिवार होना चाहिए, और परिवार की लिमिट ऐसे होनी चाहिए कि बड़ा परिवार हो, अच्छा है अगर अफोर्ड कर सकते हो आप, है ना। ऐसा है, RGHS योजना हमें अभी नई दी है, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके जो दवाई केंद्र जितने भी हैं, आपके जो भी हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम उनसे समझे कि उनकी क्या पीड़ा है, क्या अनियमितताएं हैं। अगले हफ्ते हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उनके साथ में। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।